जी क्लास, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज बाबर अरशद एंड आई एम योर फिजिक्स टीचर। उम्मीद है जी आप सब खैरियत से होंगे। चैप्टर नंबर 5 की आज हम एक्सरसाइज करने जा रहे हैं और चैप्टर नंबर 5 में पहले नंबर पर पेज नंबर 123 और पहला एमसीक्यू है जी, वर्क डन इज मैक्सिमम। आपको पता है वर्क के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा था W इक्वल्स टू, तो जब थीटा 0 डिग्री होगा तो आपके पास आंसर जो है वो मैक्सिमम आएगा, इसलिए 0 डिग्री इज द राइट ऑप्शन। 1 जाउल, आपको पता है 1 जाउल जो है वो इक्वल है न्यूटन मीटर के, और न्यूटन को फर्दर लिख सकते हैं हम किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और 1 मीटर ये वाला, तो इट बिकम्स किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। पावर यूनिट ऑफ पावर वो आपको पता है वॉट होते हैं। उसके बाद उसने कहा जी द पावर ऑफ वाटर पंप इज 2 किलोवाट, द अमाउंट ऑफ वाटर इट कैन रेज इन 1 मिनट टू अ हाइट ऑफ 5 मीटर इज। तो इसके लिए आपने यहाँ पर अप्लाई करना है ये वाला फॉर्मूला, फोर्स मल्टीप्लाई बाय पावर निकालनी है हमने। अच्छा, पावर गिवन है तो द अमाउंट ऑफ वाटर इट कैन रेज, तो F की जगह पे भी हम यूज करेंगे mgh डिवाइडेड बाय टाइम। पावर का टॉपिक देख लीजिएगा, मैंने आपको ये वाला फॉर्मूला वहां पर एक्सप्लेन किया हुआ है। तो 2400 लीटर जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। देन ए बुलेट ऑफ मैथ 0.05 kg एट द स्पीड। काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। काइनेटिक एनर्जी के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं 1/2 mv²। तो ये आप यूज करके निकाल सकते हैं। नंबर 7 है 6 है, इफ अ कार डबल इट्स स्पीड द काइनेटिक एनर्जी। तो अगेन जब आप यहाँ पर वेलोसिटी की जगह 2 वेलोसिटी लिखेंगे, डबल कर देंगे तो 2 का स्क्वायर 4, तो बिकम्स 4 टाइम्स। नंबर 7 पोजीशन की वजह से जो एनर्जी होती है दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। नंबर 8 है द मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डबल्ड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी। तो मोमेंटम को डबल करने का मतलब है वेलोसिटी डबल हो गई ना। P इक्वल्स टू मोमेंटम का फॉर्मूला जो था वो हम लोगों ने पढ़ा था P इक्वल्स टू, तो मोमेंटम डबल का मतलब वेलोसिटी डबल, और वेलोसिटी डबल का मतलब फिर अगेन 4 टाइम्स। Which of the following is not renewable energy source? So fossil fuels आपको पता है they took a million of years for their formation, so that's why fossil fuels are considered as non-renewable. Then we have some short questions and constructed response questions. तो पेज नंबर 124। अच्छा जी, पेज नंबर 124 पर हमारे पास है व्हाट इज वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट दैट रिमेन्स एट रेस्ट व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। तो वर्क का फॉर्मूला मैंने अभी आपके सामने ये लिखा था। तो अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो उसके लिए उसका डिस्टेंस 0, तो जब डिस्टेंस 0 तो वर्क की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। A slow moving car may have more kinetic energy than a fast moving motorcycle. How is this possible? तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला अगेन ये लिखा हुआ है आपके सामने 1/2 mv²। तो mass of car is much larger than motorcycle, so it has more kinetic energy. Then number 3 है जी, if a force F1 does 5 joule of work in 10 seconds or another force F2 does 3 joule of work in 5 seconds, which force deliver more power? तो इसके लिए बच्चों आप लोग अप्लाई करेंगे पावर का फॉर्मूला P is equals to work divided by time। तो ये यूज कर लें। अब वर्क पहले वाले ने कितना किया, 5 जॉल, कितनी देर में, 10 सेकंड्स में, तो इट बिकम 0.5 वॉट। और इसी तरह आप P2 निकाल लें, दैट विल बी W2/T2। तो W2 जो है वो 3 जॉल है, और कितनी देर में किया उसने, 5 सेकंड्स में, तो 3/5 बिकम 0.6 वॉट। तो अब आप देख लें कि P1 ग्रेटर है या P2 ग्रेटर है। नंबर 4 है a woman runs up a flight of stairs. The gain in her gravitational potential energy is 45,100 joule. If she runs up the same stairs with twice the speed, what will the better gain in potential energy? So potential energy does not depends on speed. So कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वर्क क्या है, अभी आपको बताया, जब किसी बॉडी पे आप फोर्स अप्लाई करें और वो बॉडी उसी फोर्स की डायरेक्शन में डिस्टेंस भी कवर करे तो वर्क होता है। यूनिट इसके जाउल होते हैं। व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी?
तो पोटेंशियल एनर्जी अभी मैंने आपके सामने ये लिखा भी हुआ है यहाँ पर, ये जो फॉर्मूला है ये ऊपर वाला, दिस इज फॉर पोटेंशियल एनर्जी, mgh। डेरिवेशन आप टॉपिक पे से देख सकते हैं। फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर द काइनेटिक एनर्जी, तो अगेन बार बार आ रहा है इसलिए मैं भी अब दोबारा ही इसको लिख देता हूं। सो काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv², ये आपके पास काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन है। एफिशिएंसी क्या होती है? एफिशिएंसी का मतलब ये होता है कि आपने किसी बॉडी को कितनी इनपुट दी और उसने बदले में आपको कितनी आउटपुट दी। रेशियो ऑफ आउटपुट टू इनपुट इज कॉल्ड एफिशिएंसी। और उसने ये भी पूछा है कि वाई अ सिस्टम कैन नॉट हैव 100% एफिशिएंसी, तो एनर्जी लॉस होता है ड्यू टू फ्रिक्शन, हीट। इस वजह से किसी भी सिस्टम की एफिशिएंसी 100% नहीं हो सकती है। अगर होगी तो दैट विल बी एन आइडियल सिस्टम। नंबर 9, पावर के, तो रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर एंड यूनिट उसके क्या होंगे? वॉट। रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज में क्या डिफरेंस है? तो रीन्यूएबल का मतलब जो दोबारा बन सकते हैं, दे आर कॉल्ड रीन्यूएबल, और नॉन रीन्यूएबल जो आप दोबारा ना बना सके लाइक फॉसिल फ्यूल्स, उनको बनने के लिए हजारों लाखों साल चाहिए। देन आ जाएंगे जी कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन। कैन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी एवर बी नेगेटिव? तो काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव नहीं हो सकती। रीजन है वेलोसिटी। अगर नेगेटिव हो भी तो जब आप उसका स्केयर करेंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। नेगेटिव आंसर आपके पास कभी नहीं आ सकता। सॉरी। Which one has a greater kinetic energy? An object traveling with a velocity v, or an object twice as heavy traveling with velocity 1/2v? तो अब यहाँ पर आप लोगों ने देखना है कि पहले ऑब्जेक्ट का जो मैस है वो m है, लेकिन दूसरे ऑब्जेक्ट का मैस 2m है। दो केस आ गए आपके पास। पहले ऑब्जेक्ट का मैस m, m2 2m, और v1 v है, और v2 जो है वो उसने कर दी है 1/2v, आधा। तो आप दोनों केसेस में इनकी काइनेटिक एनर्जी निकाले। काइनेटिक एनर्जी के लिए फॉर्मूला अगेन ये ऊपर वाला। तो जब हम पहले के लिए निकालेंगे, e के 1 लिख लेता हूँ मैं इसको, 1/2 m, और v कितना है? v आ जाएगा, तो यानी यही आंसर आ जाएगा 1/2 mv²। लेकिन अगर मैं E2 निकालता हूँ काइनेटिक एनर्जी दूसरे के लिए, तो 1/2 मैस उसने का डबल और वेलोसिटी हाफ, 2 से घट जाएगा, तो इस केस में भी बराबर है। तो इस तरह आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। नंबर नेक्स्ट, कमेंट ऑन द स्टेटमेंट एन ऑब्जेक्ट हैज 1 जूल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो द स्टेटमेंट इज इनकम्प्लीट बिकॉज इट डजंट शो द हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। So correct statement is an object has 1 joule of potential energy having mass m and height meter. So आप इसको यूं भी डिफाइन कर सकते हैं, अगर किसी बॉडी के पास 1 जॉल पोटेंशियल एनर्जी है तो इट मींस इट कैन डू वर्क ऑफ 1 जॉल। ठीक है, इस तरह भी ये आंसर हो सकता है। नंबर 5, while driving on a motorway a tire of a vehicle sometimes bursts. What may be its cause? तो the tire bursts due to too much air, heat and friction. एयर उनके टायर में एयर का प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है ड्यू टू फ्रिक्शन, तो ये रीज़न हो सकती है। While playing cricket on a street, the ball smashes a window pane. Describe the energy changes. तो जब एक बॉल खेलते हुए आपने छिक्का चौका लगाया और वो किसी की खिड़की को जाके लगा, शीशा टूट गया, तो साउंड एनर्जी, हीट एनर्जी और इसके अलावा जो बिहाइंड द सीन वाली स्टोरी है उसको हम रहने देते हैं। अच्छा जी, उसके बाद आ जाएगा a man rowing boat upstream is at rest with respect to the shore. Is he doing work? So yes, he is doing work by exerting force against water flow. A cyclist goes downhill from the top of a steep hill without pedaling. Take it to the top of the next hill. Draw a diagram of what happened. Analyze this event in terms of potential and kinetic energy. तो बच्चों, आप लोगों ने टीवी पे अक्सर ये देखा होगा कि एक डाउन हिल है लाइक दिस, और इससे आगे वो अगेन आपके पास एक इस तरह से हिल है। तो वो यहाँ से जब यहाँ जा रहे हैं तो वो कह रहे जी वो पैडल नहीं मार रहा, और फिर इसी तरह वो नेक्स्ट के ऊपर मूव कर रहे हैं। तो एट द टॉप उसके पास जो एनर्जी है दैट इज पोटेंशियल, और जब वो नीचे की तरफ मूव करेगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी चेंज होना शुरू हो जाएगी काइनेटिक में। तो पोटेंशियल ज्यादा है तो काइनेटिक कम होगी, और काइनेटिक ज्यादा है तो पोटेंशियल कम होगी।
टॉप पे काइनेटिक जीरो और पोटेंशियल मैक्सिमम, और बॉटम पर पोटेंशियल जीरो और काइनेटिक मैक्सिमम. इस टिम्बर और वुड रीन्यूएबल सोर्स ऑफ हीट? ऑब्वियसली दे आर फॉसिल फ्यूल्स. तो टिम्बर और वुड कैन बी रीन्यूएबल इफ ट्रीज आर रीप्लांटेड आफ्टर कटिंग. सो ये था जी आपके पास चैप्टर नंबर 5 पर एनर्जी एंड पावर. वंस अगेन एक्सरसाइज की अंडरस्टैंडिंग के लिए चैप्टर का क्लियर होना ज़रूरी है. ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आप समझ लें कि हम अगर इंशाल्लाह जन्नत में जाएंगे तो उसके लिए हमारे पास नेक अमाल होंगे तो जाएंगे. तो नेक अमाल का मतलब है चैप्टर आता है तो एक्सरसाइज आएगी, अदरवाइज नहीं हो सकेगा. तो प्लीज़ पहले लेसन्स की जो वीडियो है वो देखें, देन आप इसकी तरफ आइएगा. अपना ख्याल रखिए. अल्लाह हाफिज़.